यमुनोत्री धाम की यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। दरअसल यातायात के लिए यमुनोत्री नेशनल हाईवे अब खोल दिया गया है। ओजरी डाबरकोट के पास यातायात सुचारू अब कर दिया गया है। भूस्खलन के कारण सड़क पर भारी मलबा आ गया था। मलबा और पत्थर आने की वजह से मार्ग बंद हो गया था। यात्री और स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है। अब उस मार्ग को खोल दिया गया है और फिर से यमुनोत्री धाम की यात्रा अब शुरू कर दी गई है, जो मार्ग पर मलबा आने की वजह से रुक गई थी। भूस्खलन की वजह से मार्ग पर मलबा आ गया था और बड़े बड़े बोल्डर पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे थे पहाड़ी पर से, जिस वजह से ये मार्ग बाधित हो गया था। यहां पर आवाजाही भी इसकी वजह से प्रभावित हुई, लेकिन अब फिलहाल मार्ग को खोल दिया गया है और यमुनोत्री धाम की यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यातायात के लिए यमुनोत्री नेशनल हाईवे अब खुल चुका है। पिथौरागढ़ में गर्भधार के पास फंसे यात्रियों को गुरुवार को निकालने के लिए एसडीआरएफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने फंसे हुए 40 यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग से रेस्क्यू कर सुरक्षित केएमवीएन गेस्ट हाउस धारचूला पहुंचा दिया। इन यात्रियों में कुछ बुजुर्ग थे, कुछ महिलाएं भी शामिल थी। यात्रियों ने सुरक्षित धारचूला पहुंचने पर एसडीआरएफ और पुलिस का आभार जताया है। बता दें कि लिपुलेख को जोड़ने वाली सड़क पर लगातार भारी भूस्खलन हो रहा है। तीसरी बार इस सड़क पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा है, जिसके चलते लिपुलेख को जोड़ने वाला आदि कैलाश यात्रा मार्ग और चीन सीमा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। केदारनाथ यात्रा पर मौसम की मार पड़ रही है। 15 जून तक रजिस्ट्रेशन पर अब रोक लग गई है। खराब मौसम की वजह से रोके गए हैं फिलहाल रजिस्ट्रेशन। क्षमता से ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंच रहे थे और मौसम विभाग की तरफ से इसी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी भी किया गया था। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से नए रजिस्ट्रेशंस पर रोक लगा दी गई है और इससे पहले 3 जून तक नए रजिस्ट्रेशंस पर रोक लगाई गई थी। अब तक 15 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई थी। इसके पीछे की मुख्य वजह लोगों का ज्यादा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, साथ ही केदारनाथ धाम में क्षमता से अधिक यात्रियों का पहुंचना था। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। 15 जून तक सभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर केदारनाथ में रोक लगाई गई है। इसके पीछे मुख्य वजह क्षमता से अधिक केदारनाथ में यात्रियों का पहुंचना है। साथ ही मौसम भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की एक मुख्य वजह लोगों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे मौसम की जानकारी लेकर यात्रा करने पहुंचे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज स्टेट उत्तराखंड। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले भक्तों की संख्या में भारी इजाफा होने के बाद कुछ व्यवस्थाएं पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। खासकर सोनप्रयाग बैरियर पर सुबह के समय भगदड़ देखने को मिल रही है। यात्री केदारनाथ धाम जाने के लिए इतने आतुर है कि वो आपस में ही झगड़ने लग रहे हैं। वहीं यात्रियों का कहना यह भी है कि घोड़े खच्चरों के संचालन से भी उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो यात्री नियमों का पालन अब करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। बैरियर तोड़कर यात्री केदारनाथ धाम जाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार, तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और बैरियर को तोड़कर, लाइनों को तोड़कर वो आगे निकलने के लिए बढ़ रहे हैं। ये हालात हो रही है, ये अभी बहुत ही कम है। अभी इससे अभी आधे घंटे पहले कम से कम 10 गुना ज्यादा लोग थे यहाँ पे हमें घोड़ा नहीं मिल रहा। और मैनेजमेंट ने जो काम किया है वो बिल्कुल आप देख सकते हो। जब रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं तो फिर इतनी पब्लिक यहाँ कैसे आ गई। रास्ते ऐसे ब्लॉक पड़े हैं कि हमें बस यहाँ से 30 किलोमीटर से यहाँ आने में 16 घंटे लगे हैं। देखिए, सोनप्रयाग से हम लोग नियंत्रित करके ही क्राउड आगे गौरीकुंड की तरफ भेजते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग से जो यात्री हमारे लाइन में लगते हैं उनका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करते हुए उनको हम लोग चरणबद्ध तरीके से पर घंटे एक सीमित संख्या में यात्रियों को आगे भेजते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि भी हुई है, तो इसमें निश्चित तौर पे लाइन थोड़ी लंबी लगती है सोनप्रयाग में, परंतु उनको भी हम लोग अनाउंसमेंट करके बताते रहते हैं कि ऊपर अगर मौसम खराब है तो भले एक दिन और वेट करना पड़े, परंतु कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो और सफिशिएंट उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज सोनप्रयाग, सीतापुर से लेकर लिंचोली और केदारनाथ में भी बढ़ाई गई है। पिछले साल केदारनाथ यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग में फैली गंदगी पर पीएम मोदी ने चिंता जाहिर की थी। धाम में निरंतर स्वच्छता बनाने की अपील की थी। इसका असर इस बार यात्रा में पूरी तरह से देखने को मिल रहा है।
इस बार धाम में साफ सफाई अभियान लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी ने बताया है कि इस बार सफाई अभियान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समय समय पर साफ सफाई के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। काफी फोकस सफाई अभियान पे रखा था और केदारनाथ धाम से लेकर नीचे गुप्तकाशी तक जो पूरा हमारा मेन एरिया है यात्रा का, वहाँ पर लगातार हर सप्ताह कहीं न कहीं जगह हमारे सफाई अभियान चल रहे हैं और इसके साथ ही वो तुंगनाथ की तरफ भी और उस यात्रा की तरफ भी सफाई अभियान चला रहे हैं। काफी संख्या में हमने वेस्ट मटेरियल कलेक्ट किया है और उसका सेग्रीगेशन करके रिसाइकिल करके उसको प्रॉपर्ली हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। इसमें यात्रियों से भी हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। लोकल हमारे जो व्यापार संगठन है, अन्य जो है